हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैट्रिक माइंड में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 विलियन रासायनिक विज्ञान। तो सबसे पहले हम रासायनिक विज्ञान में बात करने वाले हैं कि विलियन क्या होता है। मतलब चैप्टर का नाम विलियन है तो हम जान के चलेंगे कि विलियन होता क्या है। तो सबसे पहले देखना है विलियन होता क्या है। दो पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? दो पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। अब समांगी यहाँ पे बात आई है तो समांगी को समझा देता हूँ। समांगी होता क्या है। सबसे पहले ये हमारे पास इसमें जो ब्लैक अणु है, यहाँ ब्लैक डॉट्स दिख रही हैं आपको, ये हमारे पास है विलायक। क्या है हमारे पास? विलायक, जिसे हम कह सकते हैं ये जल है। ठीक है। और जो यहाँ पे हमें ब्लू डॉट्स दिख रही है, ये क्या है हमारे पास? विलय, जिसे हम कह सकते हैं चीनी। चीनी। तो जब हम चीनी और जल को मिलाते हैं तो क्या बनता है हमारे पास? शरबत बनता है। अब यहाँ तो फिर शरबत का एक सिप यहाँ से पियो, यहाँ तो फिर हमें यहाँ से पियो शरबत का एक सिप। तो भाई हर एक जगह पर शरबत का सिप, मतलब जितना मीठा यहाँ पे लगेगा हमें शरबत, उतना ही मीठा यहाँ पे लगेगा। तो इसका मतलब है दो पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। मतलब कहीं से भी विलयन को उठा लो, वहां पे विलय समान रूप से घुला होना चाहिए। मतलब पूरे विलयन में विलय की मात्रा एक निश्चित रूप से होनी चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ज्यादा लगे यहाँ पे कम लगे, तो भाई ये विलयन नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ी बात। और अब हम आते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल को बता देता हूँ मैं। यहाँ पे सबसे बड़ी एग्जाम्पल यही है, जल प्लस चीनी। जल प्लस चीनी हमारे पास क्या हो गया? जल प्लस चीनी। तो जल प्लस चीनी हो गया हमारे पास शरबत। ये हो गया शरबत। ये हो गया हमारे पास विलयन का एग्जाम्पल। अब यहाँ पे आपने सुना विलय और विलायक को विलयन में कैसे पहचानेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं बताता हूँ विलय को कैसे पहचानेंगे। विलय, यहाँ पे लिखेंगे विलय। विलय को पहचानने के लिए जिस पदार्थ की विलयन में कम मात्रा होती है उसको विलय कहते हैं। जिस पदार्थ की विलयन में कम मात्रा होती है उसको विलय कहते हैं। सपोज दैट आप अगर शरबत बनाएंगे तो 1 लीटर पानी में 1 किलो चीनी तो घोलेंगे नहीं, कम से कम 250 ग्राम घोलेंगे। तो इसमें चीनी की मात्रा कम हुई तो ये हमारे पास क्या है? विलय। तो सबसे पहले जिन पदार्थों में विलय की मात्रा विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा विलयन में एक मिनट विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम विलय। क्या कहते हैं उसे? विलय। ठीक, उसे विलय कहते हैं। ठीक है। अब हमारे पास आएगा विलायक। अब यहाँ पे सीधी सी बात समझ गए होंगे, जिस पदार्थ में विलय की मात्रा कम होती है, तो जिस पदार्थ की विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं? हम विलय कहते हैं। जिस विलयन में पदार्थ की मात्रा ज्यादा होगी उसे क्या कहेंगे? विलायक। पहले हेडिंग लिखते हैं। क्या है हेडिंग हमारे पास? विलायक। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? उसे विलायक कहते हैं। उसे विलायक कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आप लोगों में
मन में बात ये आ रही होगी कि भाई अच्छा, जब दोनों की मात्रा बराबर हो, सपोज दैट जब दोनों की मात्रा बराबर हो, जैसे ठोस और लिक्विड में तो ऐसा हो नहीं सकता है, तो लिक्विड लिक्विड में ऐसा हो सकता है कि विलय और विलायक की मात्रा बराबर हो सकती है। ठीक है, तो उसके लिए हम उसके क्या निकालेंगे, उसके मोल निकालेंगे। जिस पदार्थ के मोल ज्यादा होंगे वह विलायक होगा, जिस पदार्थ के मोल कम होंगे वह क्या होगा, विलय होगा। तो यहाँ पे नोट डाल के लिख देना, जब किसी विलयन में पदार्थ की मात्रा, दोनों पदार्थों की मात्रा बराबर हो, पदार्थ की मात्रा क्या हो, बराबर हो, तो यहां पे लिख देता हूं, तब जिस पदार्थ के मोल ज्यादा होंगे, राइटिंग ऐसा ही आ रहा है, ज्यादा होंगे, उसे क्या कहेंगे, विलायक। यहाँ पे लिखा कम वाले को विलय। ठीक, इतना क्लियर है। तो आज हम पहले लेक्चर में बस इतना ही बताएंगे आपको। कल आएगा लेक्चर नंबर 2। भाई देखना मत भूलिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सबसे पहले बेल का आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम पर आपको इसके नोट मिल जाएंगे पीपीटी के रूप में। धन्यवाद।